एवरीवन वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों को टेबल रनर बनाना बताऊंगी। उसको आप थालपोस की तरह भी यूज कर सकते हैं। सर्कल में मैं बनाऊंगी। तो उसको बनाने के लिए मैं ये सभी 3 प्लाई, ये पिंक है, ये लाइट पर्पल है, येलो है और ग्रीन है, ऊल ले रखा है और 3.0 mm क्रोशिया है। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। के लिए क्या करेंगे, उंगली पर ऐसे क्रॉस बनाएंगे और इसके अंदर से एक स्लिप नॉट निकाल लेंगे और 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 और 5। और इसको यहाँ फर्स्ट चेन में जाके ज्वाइंट कर लेंगे। ये मेरे सर्कल बन जाएंगे और फिर 3 चेन बनाएंगे, 4 चेन, सॉरी 4 चेन। और फिर एक डबल क्रोशिया और फिर एक चेन और एक डबल क्रोशिया। ऐसे ही करके ये 8 बारी ये बना लेंगे। 1 हो गए, 2 हो गए, 6 बारी और बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 बन गए। फिर एक चेन बनाएंगे और फिर यहाँ ये थर्ड चेन में जाके, ये 4 चेन बने थे तो एक चेन छोड़ के थर्ड चेन में जाके इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर लेंगे। इस यार्न को फिनिश भी करते जाएंगे कि बाद में फिनिश नहीं करना पड़े। इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर लेंगे और इसके ये होल जो है इसको बीचे बीच ऐसे स्लिप स्टिच से आ जाएंगे और फिर 3 चेन बनाएंगे और फिर सेम होल के अंदर एक और डबल क्रोशिया और फिर 2 चेन और फिर ये सभी होल में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे। फिर 2 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया, इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। सभी जो एक चेन वाले होल थे सभी में मैं 2 डबल क्रोशिया कर ली। फिर लास्ट में यहाँ 2 चेन बना के यहाँ जाके ऐसे ज्वाइंट कर लूंगी। इस थर्ड चेन में नहीं ज्वाइंट करके इसमें ऐसे मैं ज्वाइंट करती हूँ। ऐसे आप ज्वाइंट कर सकते हैं। फिर ऐसे स्लिप स्टिच से यहाँ मैं इस कॉर्नर में आ जाऊंगी। फिर कट करके इसको ग्रीन यार्न को ज्वाइंट करूंगी। इसको कट करूंगी, ग्रीन यार्न ज्वाइंट करूंगी। सॉरी, इसको कट नहीं करने हैं, पिंक तो फिर ऊपर में यूज होंगे ही। तो मैं इसको ग्रीन यार्न को ज्वाइंट कर लेती हूँ। फिर ऐसे नोट लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा लंबा खींच लेंगे और इसको फिर इस बीचों बीच से तो ये खुलेंगे नहीं। फिर ऐसे इसको निकाल लेंगे तो ये खुलते नहीं है। फिर तो इधर अच्छे से इसको नोट लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे लंबा ले ली मैं और फिर इस सब के अंदर फिनिश कर लूंगी तो ये खुलेंगे नहीं। फिर 3 चेन बनाऊंगी और सेम में होल जो है 2 चेन वाले उसके अंदर 1 और 2 डबल क्रोशिया बनाई। फिर 2 चेन बनाऊंगी और फिर दूसरे वाले होल में आ जाऊंगी। फिर 2 डबल क्रोशिया और फिर 2 चेन और फिर सेम के अंदर 2 और डबल क्रोशिया और फिर दूसरे होल में 2 डबल क्रोशिया, यानी कि एक में एक बनेंगे और फिर एक में 2 बनेंगे। 2 चेन दे के 2 बार ये बनेंगे। ऐसे ही करके इस पूरा रो को कंप्लीट करेंगे। फिर 2 चेन और फिर सेम में 2 डबल क्रोशिया और फिर इसमें एक ही बारी बनेंगे 2 डबल क्रोशिया
आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही करके इस पूरा रो को यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। मैं पूरा रो कंप्लीट कर ली। फिर यहाँ आके एक ऐसे दो ऐसे बना के एक होल में एक बने, एक होल में दो बने, ऐसे करके पूरा रो कंप्लीट कर ली। फिर यहाँ थर्ड चेन में जाके, थर्ड चेन में मैं नहीं ज्वाइंट करती हूँ, ऐसे ज्वाइंट कर लूँगी। फिर इसके बीचों बीच ऐसे आ जाऊंगी स्लिप स्टिच से। फिर क्या करूँगी, एक पिंक यार्न से, अब इसके यूज नहीं है, ऊपर में यूज होंगे, तो इसको कट कर लूँगी, इसको कट कर लूँगी। फिर एक पिंक यार्न ऐसे, फिर इसके बीचों बीच से ऐसे निकालेंगे और फिर 3 चेन बनाएंगे और फिर 3 डबल क्रोशिया, तो ये 4 हो जाएंगे। और फिर 2 चेन, और फिर इस होल में भी जो 2 बने थे उसके अंदर भी 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और 4, फिर 2 चेन और फिर 4 डबल क्रोशिया। ऐसे ही करके इस पूरा रो को कंप्लीट करेंगे। पूरा रो को ऐसे ही करके कंप्लीट करेंगे। इस सभी में मैं 4 बना ली और फिर यहाँ 2 चेन बना के और फिर इसके अंदर भी 4 बनाऊंगी। लास्ट में 2 3 और 4 और फिर 2 चेन और फिर यहाँ जाके थर्ड चेन में ज्वाइंट नहीं करके इसके बीचों बीच में ज्वाइंट करती हूँ ऐसे, और फिर 3 चेन बनाऊंगी और फिर इस चेन में ऐसे, दूसरे चेन में ऐसे, सभी चेन में एक एक डबल क्रोशिया बन जाएंगे। और फिर लास्ट वाले जो चेन है उसमें 2 बनेंगे, जैसे 3 में बने, और चौथा चेन में जाके ये 2 बनेंगे और फिर 2 चेन बनेंगे और फिर 3 चेन में ऐसे 3 डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, फिर चौथा में जाके 2, ऐसे अब 3 से एक एक इंक्रीज होते जाएंगे। ये लास्ट वाले चेन में 2 बन जाएंगे, जैसे 3 से 4 हो जाएंगे, 4 से 5 हो जाएंगे, ऐसे ही एक एक सभी रो में इंक्रीज होते जाएंगे। ऐसे ही करके इस पूरा रो को कंप्लीट करेंगे। जैसे फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर चौथा में जाके लास्ट वाले में एक चेन में 2 बना देंगे। ऐसे 4 से ये 5 हो गए, 5 से फिर 6 हो जाएंगे, 6 से 7 हो जाएंगे, ऐसे ही इंक्रीज होते जाएंगे। आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब पूरा रो को ऐसे ही कंप्लीट करते हैं। पूरा रो कंप्लीट हो गए। फिर यहाँ 2 चेन लास्ट में मैं बना ली और फिर यहाँ जाके ऐसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर लूँगी और फिर 3 चेन बनाऊंगी और फिर दूसरे चेन में एक डबल क्रोशिया। अब सभी ये 4 से 5 हो गए हैं, तो ये 5 चेन में ऐसे डबल क्रोशिया कर लूँगी 4 चेन में, और 5वां चेन में फिर एक इंक्रीज होंगे, तो ये 6 हो जाएंगे। ऐसे ही करके फिर 2 चेन ऐसे ही 5 पर 5 4 पर बनाएंगे 4 सिंगल क्रोशिया, 5वां में 2 कर लेंगे। ऐसे ही करके इस पूरा रो को कंप्लीट करेंगे। एक एक सभी रो में इंक्रीज होते जाएंगे और 5वां में 2 बन जाएंगे। ऐसे करके ये पूरा कंप्लीट हो जाएंगे। तो बना के मैं मिलती हूँ। ये मेरे कंप्लीट हो गए। जितना लंबाई मेरे को रखने थे मैं बना ली। मेरे 20 इंच के करीब है ये लंबाई, चौड़ ऐसे जितना बड़ा बनाने थे 20 इंच के करीब है मेरे, मैं बना ली। और फिर क्या करूँगी, ऐसे
इधर फिर कंप्लीट कर ली। अभी जो है फिर 3 चेन बनाऊंगी, 2 और 3, और फिर सभी चेन के अंदर ऐसे डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ जो 2 चेन बने हैं उसमें भी डबल क्रोशिया बन जाएंगे, इसमें भी इसको डबल क्रोशिया कर लेंगे। ऐसे ही करके इस पूरा रो को कंप्लीट करेंगे। ये अब चेन नहीं बन के इसमें 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। यहाँ कलर चेंज कर दी हूँ, आप लोग सिंगल कलर में भी बना सकते हैं। मैं कलर चेंज कर दी हूँ, 2 कलर में मैं बना रही हूँ, तो आप लोग सिंगल कलर में भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप लोग 2 कलर में बनाओ। तो मैं आप लोगों को बताना भूल गई, तो मैं सोची आप लोगों को बता देती हूँ। तो अब जो ये 2 चेन हैं उसमें भी यहाँ इंक्रीज नहीं करने हैं, जो लास्ट में इंक्रीज करने थे एक डबल क्रोशिया, वो इंक्रीज नहीं करने हैं इस रो में। सभी में बस डबल क्रोशिया, 2 चेन वाले में भी 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। मैं यहाँ आ गई, जो लास्ट में जो इंक्रीज हो रहे थे उसमें इंक्रीज नहीं करने हैं। ये सभी चेन में डबल क्रोशिया जैसे सब बना देने हैं। जो लास्ट में इंक्रीज हो रहे थे उसमें इंक्रीज नहीं करने हैं। और फिर इस होल के अंदर भी 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। ये जो 2 चेन वाले होल हैं, फिर सभी चेन में 2 डबल क्रोशिया करते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे। ये लास्ट है, फिर इसके बाद से डिजाइन चेंज होंगे। पूरा रो कंप्लीट हो गए। सभी होल के अंदर भी मैं 2 चेन कर ली, और यहाँ जो इंक्रीज करने थे लास्ट में उसमें इंक्रीज नहीं हुए। सभी चेन पे डबल क्रोशिया बनते गए। फिर यहाँ जो लास्ट में 2 चेन है उसमें भी डबल क्रोशिया कर लेंगे, 2, और फिर यहाँ ज्वाइंट करके स्लिप स्टिच से, और इसको कट करके ग्रीन यार्न ज्वाइंट करेंगे। बस यहाँ यूज हुए थे शुरुआती में और फिर अभी यूज होंगे, तो इसको कट करके ग्रीन यार्न को ज्वाइंट करेंगे। ग्रीन यार्न ज्वाइंट कर ली, और फिर क्या करूँगी, तीन चेन और एक डबल क्रोशिया। शुरुआती में तो ऐसे ही होते हैं। फिर 2 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया सेम चेन के अंदर, 1 और 2, और फिर 3 स्किप करेंगे, 3 चेन को स्किप करेंगे, 1 2 3, और फिर चौथा चेन में जाके सेम पैटर्न रिपीट करेंगे। 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और 2 चेन, और फिर सेम चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया, और फिर 3 को स्किप करेंगे, 3 चेन को स्किप करेंगे, फिर चौथा चेन में सेम पैटर्न रिपीट करेंगे। ऐसे ही करके इस पूरा रो को कंप्लीट करेंगे। पूरा रो कंप्लीट हो गए। फिर क्या करेंगे, यहाँ जाके स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर लेंगे। इसके बीचों बीच आ जाएंगे, 2 चेन वाले होल के बीचों बीच इसको कट करके येलो यार्न को ज्वाइंट करेंगे। येलो यार्न में ज्वाइंट कर ली। फिर 3 चेन बनाऊंगी, 1 2 3, फिर एक डबल क्रोशिया, और फिर 2 चेन, और फिर ये दोनों लूप लेके ऐसे स्लिप स्टिच से ऐसे निकाल लूंगी। फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2, फिर 2 चेन बनाऊंगी, और फिर ऐसे दोनों लूप लेके ऐसे स्लिप स्टिच से निकाल लूंगी। फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2, और फिर 2 चेन बनाऊंगी और ऐसे स्लिप स्टिच से निकाल लूंगी। इसमें ये जो दोनों डबल क्रोशिया के बीचों बीच जो स्पेस है उसमें एक सिंगल क्रोशिया करूंगी। फिर ये 2 चेन वाले होल के बीचों बीच सेम जैसे उधर ए वाले बने हैं
पिटल्स वैसे ही ऐसे, फिर 2 चेन और पिकॉट्स, 2 डबल क्रोशिया, पिकॉट्स, फिर 2 डबल क्रोशिया और 2 चेन, ऐसे पिकॉट्स, फिर 2 डबल क्रोशिया और 2 चेन और ये पिकॉट्स और फिर इसमें सिंगल क्रोशिया, इसमें सिंगल क्रोशिया, ऐसे ही करके इस रो को कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही पूरा रो को कंप्लीट करेंगे। मेरे कंप्लीट हो गए। फिर क्या करेंगे, यहाँ ऐसे सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर यहाँ स्लिप स्टिच से इसमें ज्वाइंट करके एक चेन बना के कट करके इसके अंदर इस यार्न को फिनिश कर लेंगे। ये मेरे बन के कंप्लीट हो गए। मेरे 22 इंच के करीब में है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि कैसे बने हैं, फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।